ये कहानी एक पूरी तरीके से खत्म होने वाली एक शहर की है। असल में 3 साल पहले न्यूयॉर्क शहर में बढ़ती कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने एक वैक्सीन तैयार करके उसे इंसानों में प्रयोग किया गया था, जिससे लोगों की बीमारी तो ठीक हो चुका था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इंसानों में उस वैक्सीन का उल्टा प्रभाव पड़ने लगती है, जिससे पूरी शहर का लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाती है और पूरा शहर एक खंडर में बदल जाती है, जहां पर एक भी इंसानों का मिलना लगभग नामुमकिन था। इस आदमी का नाम है विल्सन। वो हर रोज अंधेरा होने से पहले अपना दरवाजा के सामने एक केमिकल छिड़क देता है, फिर सूरज डूबने से पहले अपने घर के सारे लोहे का खिड़की और दरवाजा बंद करके चुपके से अपने कुत्ते के साथ गन पकड़ के बाथटब में जाके छुप जाती है। लेकिन घर के अंदर होते हुए भी वो अंदर से डरी हुई और सहमी हुई होती है। अंधेरा होते ही शहर के सारे छुपा हुआ ज़ॉम्बीज बाहर निकल आती है। इस घर के अंडरग्राउंड रूम में एक लैब भी मौजूद है, इसलिए कि विल्सन एक डॉक्टर भी है, जो कि अपने खून से बनाया हुआ एंटीट्यूड बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे और ज़ॉम्बीज पर प्रयोग किया था, इस उम्मीद में कि एक दिन इनकी स्थिति एक नॉर्मल इंसान जैसा सामान्य बन जाएगी। लेकिन नतीजा निराशाजनक था। हालांकि इनमें से 6 नंबर वाला चूहे की बर्ताव थोड़ा शांत नजर आ रहा था। विल्सन हर दिन पूरी तैयारी के साथ घर से निकल के अपने लिए जरूरतमंद सामान और बचा हुआ इंसानों की तलाश में नई नई जगह पर जाती है और मैप में उस जगह को क्रॉस मार्किंग करती है। उनमें से एक जगह था सी बीच। वो रेडियो के जरिए हर जगह पर मैसेज भेजता था, जिसमें वो बताती है कि अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं तुम्हारे लिए रहने की जगह दे सकता हूँ, खाने के लिए खाना दे सकता हूँ और तुम्हें सुरक्षा भी दे सकता हूँ। मैं हर रोज दोपहर में इस जगह पर इंतजार करता हूँ। तुम ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। विल्सन फ्लाइट के ऊपर खड़ा होके गोल्फ खेल रहा था। इसी बीच सैम को वहाँ पर किसी का होने की महसूस होता है, जिसका वो पीछा करने लगती है। सैम को बहुत दिनों से खाने को मांस नहीं मिला था। हिरन की पीछा करते हुए वो बिल्डिंग की भीतर चली जाती है, जो देख विल्सन बहुत परेशान था, कारण कि सैम ही उसकी इकलौता सहारा है। इसीलिए विल्सन अपना जान का परवाह किए बिना अंदर चली जाती है। अंधेरी में उसे हर जगह खून और मरा हुआ एक जानवर दिख जाती है, जो देख वो अंदर से सहम जाती है। लेकिन थोड़ा करीब जाके देखा तो पता चला कि वो उसका डॉगी नहीं है, बल्कि वो हिरन था। पर उसके बाद का मंजर और भी डरावना था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज एकजुट होके जैसे किसी का मांस खा रहा हो। विल्सन तुरंत अपना लाइट्स ऑफ कर देती है और बहुत हिम्मत जुटा के सैम को ढूंढने लगती है। अब आखिरकार एक टेबल के नीचे सैम उसे दिख जाती है, पर उसे देखने से पता चलता है जैसे वो किसी भयानक मंजर को देख के अंदर से बहुत डरी हुई है, जो कि बाहर आने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी उसे एक गुर्राती हुई निशाचर दिख जाती है, जो देख दोनों तुरंत वहाँ से तेजी से भागने लगती है। उसी पल एक निशाचर उसे पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन समय रहते ही विल्सन शीशा तोड़ के नीचे कूद जाती है। अब रोशनी में आते ही निशाचर की बॉडी बहुत तेजी से झुलसने लगती है, जहाँ मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इन सब से विल को एक आइडिया आता है। बिल्डिंग के बाहर दरवाजा के बिल्कुल पास एक जाल बिछाता है और उस पर अपना खून गिरा देती है। फिर हाथों में गन लेके थोड़ी दूर पर इंतजार करने लगती है। अब कुछ ही मिनटों में ही विल का प्लान काम कर जाती है। देखते ही देखते एक निशाचर उसमें फंस जाती है, पर उसी समय और एक निशाचर गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो जल्दी से उस निशाचर को अपने लैब में ले जाती है। पता चलता है वो निशाचर एक औरत है। विल्सन निशाचर की बॉडी के अंदर होने वाले स्थिति को जानने की कोशिश करती है। वो हैरान था, इसीलिए कि इंसानों से 6 गुना बेहोशी की दवा देने पर भी वो सिर्फ बेहोश है। वो तैयार किया हुआ वैक्सीन उस निशाचर पर प्रयोग करती है। पहले तो उसे लगा कि निशाचर की स्थिति नॉर्मल हो रहा है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। रिजल्ट निराशाजनक था। ऐसे ही एक दिन टहलते समय विल्सन को दिखा एक पुतले का सिर अचानक हिलने लगती है। असल में ये पुतला कभी डीवीडी स्टोर के बाहर रखा हुआ था। उसे लगा पुतला शायद एक इंसान है, जो कि वीडियो स्टोर से बहुत दूर आ चुका है। डरा हुआ विल्सन उस पर गोली बरसाने लगती है। फिर पास जाके देखा तो पता चला ये एक चाल था, जो कि निशाचरों ने उसे पकड़ने के लिए बिछाया हुआ था। इसीलिए कि उसने जिस निशाचर महिला को कैद करके रखा हुआ है, वो असल में निशाचर सरदार की पत्नी है। विल्सन की सिर पर लगा चोट के कारण वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ ही देर में ही सूरज डूबने वाला था, जिससे विल्सन होश में आ जाती है। पहले तो वो अपने पास रखा हुआ चाकू से खुद को किसी तरह छुड़ा लेती है, लेकिन चाकू नीचे गिर जाती है, जो कि उसकी टांग में घुस जाती है, जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाती है। पर वो भाप लेती है अगर यहाँ से सूरज डूबने से पहले नहीं
निकला तो उसे यहाँ पर मरना होगा। इसलिए वो किसी भी तरह गाड़ी तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर कुछ ही पल में निशाचरों की सरदार 2 खूंखार कुत्ते को भेज देती है, जहाँ विल्सन भी बहुत मुश्किलों के बाद अपना गाड़ी तक पहुँच जाती है और अपना पिस्तौल लेके उन जानवरों पर गोली बरसाने लगती है, जिससे विल्सन तो खुद को बचा लेती है, लेकिन सैम को एक आदमखोर कुत्ता काट चुका था। वो तुरंत ही सैम को घर पर ले जाती है और उस पर वैक्सीन का प्रयोग करती है, फिर अपने गोद में लेके बैठ जाती है। सैम बिल्कुल उसका बेटे जैसा था। उसे ये भरोसा था कि सैम ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ही सैम की बाल निकलने लगे थे और उसका बर्ताव खूंखार जानवर में तब्दील हो रहा था, जो देख सैम पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर ना चाह के भी उसकी गला दबा के उसे मार डालती है। उसके बाद सैम को जमीन में दफना दिया जाता है। इससे पहले विल्सन रात को कभी भी बाहर नहीं निकलता था, लेकिन सैम की गुजरने से गुस्से में अपनी गाड़ी से निशाचरों को बुरी तरीके से कुचलने लगती है। अब निशाचर भी पहले से ज्यादा होशियार बन चुका था। पहले तो वो लोग बुरी तरीके से कार के शीशे को तोड़ने लगती है और एक लैंप को गाड़ी के ऊपर गिरा देती है। वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा था। विल्सन वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन इससे पहले ही निशाचरों ने गाड़ी को पलट दिया था, जिसके कारण उसे बहुत चोटें आ जाती है और वो हिल नहीं पाता। अब निशाचरों की सरदार उस पर हमला करने ही वाला था, उससे पहले ही एक तेज रोशनी उस पर आ पड़ती है। अब रोशनी में आते ही निशाचर वहाँ से भाग जाती है। बेहोश होने से पहले ही वो किसी को अपना घर का एड्रेस बता रही थी। सुबह होते ही वो खुद को अपना घर में देखती है, जहाँ उसके अलावा वो किसी और का होने की महसूस करती है। इसीलिए वो अपने हाथों पे गन पकड़ लेती है, लेकिन कुछ ही देर में ही पता चल जाता है कि ये लोग एक नॉर्मल इंसान है। लड़की अपना नाम एना और बेटा का नाम मिथन बताती है। वो विल्सन को बताती है कि मैं रेडियो पर आपका ब्रॉडकास्ट सुना था। मैं बहुत देर तक वहाँ आपका इंतजार करता रहा, पर आप नहीं आए। फिर रात को जब मैं वहाँ गई तो निशाचरों के बीच में आप मुझे जख्मी हालत में मिले, जहाँ से बचा के मैं आपको घर तक ले आई। हम आखिर 2 ही बचे हैं और हम बर्मन के लिए जाने वाले थे, बचे हुए लोगों की बस्ती में। ये बात सुनने के बाद विल्सन भड़क जाती है और बताती है ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ना कोई इंसान यहाँ पर बचा है, ना कोई बस्ती। ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापिस आती है तो एना उससे बताती है कि आज तो देर हो गई, कल सुबह होते ही बर्मन के लिए निकल जाएंगे। जहाँ विल्सन बताती है कि हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, ये सब यहाँ से शुरू हुआ था तो खत्म भी यही करेंगे और मुझे यकीन है कि ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो जब लैब में होती है, उसी समय एना भी लैब में पहुँच जाती है। इससे पहले एना कभी भी निशाचरों को इतनी करीब से देखा नहीं था। वो विल्सन से सवाल करने लगती है, क्या आप इसे ठीक कर सकती है? वो बताती है कि मुमकिन है, बर्फ से इनका टेम्परेचर कम होने से बनाया गया वैक्सीन ठीक से काम कर पाएगी और इस दीवार पर जितने सारे तस्वीर है वैक्सीन बनाने के लिए, उन पर भी उसका प्रयोग किया गया था, जिन लोगों की अब मौत हो चुकी है। रात होते ही वो सारे लोहे की खिड़की और दरवाजा बंद कर देती है। इसी बीच उसे बाहर से किसी की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो शीशे से बाहर देखती है तो उसे नजर आती है बहुत ज्यादा मात्रा में निशाचर उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बारे में जब वो एना से पूछती है तो एना बताती है, कल जब मैं तुम्हें सुरक्षित घर ले आई तो मैंने कोई भी सावधानी नहीं बरती, इसीलिए उन लोगों को घर का पता चल चुका है। विल्सन पहले से ही घर के बाहर बहुत सारे विस्फोटक बिछाया हुआ था, जिसे वो एक एक करके ब्लास्ट कर देती है। उससे बहुत सारा निशाचर वहाँ मारी जाती है। बाकी बचा हुआ निशाचर घर के अंदर घुस जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन इसी बीच उसे एक गन मिल जाती है, जिसे वो एक एक करके मार गिराती है। पर खतरा अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं था। निशाचरों की सरदार ने अभी और लोगों को बुला लेती है। उन्हें देखने से लगता है उनकी सोचने और समझने की तरीके में बदलाव आ रहा है। विल्सन सबकी सुरक्षा के लिए नीचे लैब में पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान था, इसलिए कि उसका निशाचरों पर किया गया वैक्सीन का प्रयोग से महिला में इंसानों जैसा परिवर्तन साफ दिख रहा था। अब उसे कामयाबी मिल चुका था। इसी बीच सारे निशाचर वहां पहुंच जाती है और लैब के शीशे को बार बार टक्कर मारने लगती है। तभी विल्सन भी उन्हें चीख चीख के बताती है कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन निशाचरों की सरदार नहीं रुकता। इसी दौरान विल्सन देखती है शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन चुका था। वही निशान निशाचर की पत्नी पर भी था। वो समझ जाती है कि ये एक मैसेज है। उसके बाद वो एना को दरवाजा खोलने को कहती है। विल्सन उस निशाचर महिला को उन्हें 100
सौंप देती है, जहाँ सारे निशाचर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उनका सरदार उन्हें रोक लेती है। निशाचर औरत होश में आते ही वो अपने पति से प्यार जताने लगती है, जहाँ विल्सन उनसे माफी मांगती है और जवाब में निशाचर उससे बताती है कि तुम हम लोगों से दूर रहो। ये कह के सारे निशाचर उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुबह होते ही तीनों मिलकर बची हुई बस्ती बर्मन के लिए निकल जाती है, इस उम्मीद में शायद लोग वहाँ जिंदा बचे होंगे। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे।